हमारे भैया चंद्रप्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने संगमदार विधानसभा में अपने अटूट परिश्रम से, अपनी अटूट मेहनत से, अथक प्रयास से और अपने आत्मबल से संगमदार सीट को एक हमारे प्रत्याशी, बहुत सुंदर प्रत्याशी, अच्छे प्रत्याशी को जिताया है। उसी कड़ी में आज विधायक जी भी आना था, तो विधायक जी स्वयं आ नहीं पाए, उनका स्वास्थ्य खराब है। चंदन चौधरी जी जो बहुत अच्छे मतों से एमएलए बने हैं और हमारे लिए खुशी की बात है, हमारी समाज से बिलोंग करते हैं और वो सब समाज के नेता हैं। तो उनके जो कार्यकाल में जो चुनाव था, भाई चंद्रप्रकाश शर्मा जी ने, हमारे उपाध्याय जी ने अथक परिश्रम से मेहनत की थी। ये सीट दिल्ली में नाम है सीट का, चुनाव तो 70 सीट पे हुआ है, परंतु जो संघर्ष संगम बिहार में था और जो सीट संगम बिहार की कहां से कहां ले गए, उसका नाम चंद्रप्रकाश शर्मा है। बहुत मेहनत की है। तो हम तो ये चाहते हैं, हमने फिल्म देखी थी छावा, तो मैं तो अपने भैया को छावा की उपाधि देता हूँ, क्योंकि भैया ने रणबांकुरों की तरह उस सीट को जीता था। आज चंदन चौधरी जी एमएलए वहाँ से, ये उनकी परछाई है। आज हमारा आज का समय था, आज हमारे भाई मुकेश शर्मा जी जो समाज की आन शान हैं, हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कैलाशपुर ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं किसान मोर्चा के। आज उन्होंने अपने कार्यालय पे हम सभी सरदारी को बुलाया है। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे ब्राह्मण स्वाभिमान, हमारे ब्राह्मण नायक पंडित लखन नंबरदार जी, जो कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनको सम्मान करना था चंदन चौधरी जी का, तो हम तो चौधरी जी को ही सीपी शर्मा जी में देखते हैं। इसी कड़ी में हमें चाहते हैं, हमारी जिलाध्यक्ष हैं श्रीमती अनीता जी जो जिलाध्यक्ष रही है फरीदाबाद से, तो हमें चाहते हैं सारी विभूति मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सुधीर शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, ब्राह्मण समाज के हमारे नारायण भाई हैं, हम सभी सरदारी। तो हम सभी चाहते हैं आज भैया सीपी शर्मा जी का हम जोरदार स्वागत करें, क्योंकि इन्हीं स्वागतों से आगे हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब से इनको समाज ने कार्यभार दिया है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी जब से समाज ने कार्यभार दिया है, आप जब से कम 4-5 प्रदेशों में दौरा कर चुके हैं, समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और समाज की विभूतियों को छाट रहे हैं, जो समाज में और सर्व समाज में बेहद परिश्रम से काम करते हैं, समाज सेवा के काम करते हैं। तो आज उसी कड़ी में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के बैनर तले आज भैया का हम सम्मान कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे नायक हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक सेवा की भूमिका निभा रहे हैं, शिवाजी की भूमिका में हैं और उनके महामंत्री जी चाणक्य की भूमिका में हैं। और हम उन दोनों के नेतृत्व में अनीता जी जो हमारी जिलाध्यक्षा हैं, हमारी समाज की नेत्री हैं, बहुत सम्मानीय महिला हैं, उन सबके नेतृत्व में, सबके मार्गदर्शन में आज हम भैया सीपी शर्मा जी का, चंद्रप्रकाश शर्मा जी का स्वागत समारोह कर रहे हैं। बोलो भगवान परशुराम की, बांके बिहारी लाल की। ये हमारा टोटल है भगवान राम का। आप राम नीचे करो, नीचे करो। बोलो बांके बिहारी लाल की। भाई चंद्रप्रकाश शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रप्रकाश शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। आज जैसे ही मुझे पता चला कि चंदन चौधरी जी की अचानक कोई तबीयत खराब है, तो मैंने तुरंत हमारे एशिया में संपूर्ण भारत के ब्राह्मणों के हनुमान भैया नरेश जी से विचार विमर्श किया और सुझाव रखा कि आज हम चंदन चौधरी की जगह, चंदन चौधरी हमारे नायक हो सकते हैं, लेकिन हमारा छावा वो सीपी शर्मा है, हमारा छावा जिंदाबाद, हमारा योद्धा सीपी शर्मा है। उस योद्धा का जब सम्मान हमें आज बड़ा जरूरी करना था और हमारे 4-6 कार्यक्रम लगे हुए।
सभी कार्यक्रमों में, समाज के कार्यक्रमों में, श्रद्धांजलि के कार्यक्रमों में हमने वहां से समय को काट के, लेकिन भैया आधा घंटा हम लेट हुए, उसके लिए क्षमा चाहिए। देखिए, मेरा ये शेर, हमारा ये शेर, समाज का ये शेर इतना बड़ा शेर है कि इसकी मैंने 10 बार इसके वो देखा है, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। चुनौतीपूर्ण किसी व्यक्ति ने, किसी अन्य समाज के किसी व्यक्ति ने जब टीका टिप्पणी करी तो मेरा शेर समाज के लिए खड़ा हो गया और उसने कहा तुझे जहां मिलना है। और इस शेर ने, मैं इसको पूछता रहा फेसबुक के माध्यम से, भैया तू कहाँ है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। और बत्रा हॉस्पिटल के सामने शेर ने झंडा गाड़ के कहा मैं अकेला हूँ, आ जाओ जिसकी माई के लाल में। नरेश भैया और हम सब ने मिलकर, सुधीर भाई हमारे नायक संगठन, हमारे मुकेश महामंत्री, अनीता जी, हम सब ने मिलकर आज ये कहा है कि अगर कोई छावा है तो वो सीपी शर्मा जिंदाबाद। सीपी शर्मा जी को ये कोदंड जो प्रदान किया गया है, मैं इनको बताना चाहता हूँ, उग्रदल के नेता हैं, समाज के बड़े नेता हैं। देखिए, इसके मापदंड, इसका राजधर्म है। मैं तो अध्यक्ष होने के नाते इतना ही कहूंगा कि थोड़ी सी उग्रता को कम करके समाज में दूसरे तरीका से जान भरने का कार्य करें। सीपी शर्मा जी, मैं 20 साल से, ये मेरे 20 साल से भाई, ब्राह्मण समाज से हम ताल्लुकात थे, लेकिन उससे पहले हम सीपी शर्मा के भाई। नारायण जी बैठे, हमारे ब्राह्मण राजेश भाई खड़े हैं, गौतम जी हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं, और गौतम जी का तो सानिध्य कई बार मुझे मिला भी है, और इतने सुलझे हुए हैं। और जो इस तरह की जिस व्यक्ति की टीम हो तो वो छावा से कम नहीं हो सकता। सीपी शर्मा ऊर्जावान व्यक्ति, समाज के भले के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए हमें छावा जैसे, सीपी शर्मा जैसे छावा की अत्यंत जरूरत है। तो मैं सीपी शर्मा जी से एक निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा उसको काबू में करते हुए और इस ऊर्जा को समाज की भलाई के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए तत्परता से कार्य करें। बस इतना ही मैं कहूंगा। बोलो भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। और आज जो उन्हें दिया गया है, उनके स्वागत में, सम्मान में मैं उनको उज्जवल भविष्य की कामना देती हूँ। और इसी तरीके से वो अपने देश, समाज और अपने संगठन के लिए कार्य करते रहे। मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ उनकी हिम्मत के लिए, उनके जज्बे के लिए, उनके हौसले के लिए। और इसी तरीके से समाज में निरंतर कार्य करते रहे और अपने समाज को भी भरपूर तरीके से सुलझे हुए शब्दों में आगे बहुत ज़्यादा हमारे भाई साहब काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने दिन रात मेहनत करके ब्राह्मण समाज को पूरे दिल्ली एनसीआर में एक करके रखा हुआ है। और मैं इसकी तरफ से सीपी शर्मा से एक घोषणा करना चाहता हूँ, जो भी ब्राह्मण समाज का गरीब बच्चा है उसको फ्री शिक्षा ब्राह्मण समाज के द्वारा दी जाएगी। भाई मेरे बहन हमारी गौतम जी, गांधी गौतम जी, शर्मा जी, भैया सुधीर शर्मा जी, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने टाइम निकाल के एक मिनट हमारे राज्य अध्यक्ष जी के लिए बहुत कीमती है। हमारे मुकेश शर्मा जी के पास बहुत सारे काम होते हैं, सबसे पास काम होते हैं। आपने मुझे ये सम्मान दिया है, मैं उसका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा आपका और हृदय में लगा के रखूँगा इस सम्मान को। और मैं, मुझे ऊर्जा मिलती है, जैसे मुझे अगर सम्मान मिलता है तो मुझे भी काम करने की आगे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है।
और 4 भाई मेरे साथ जो खड़े होते हैं मुझे हिम्मत मिलती है। तो ऐसी हिम्मत मुझे मिलती रहेगी और मैं आगे ऐसे ही काम करते रहूँगा। और मैं कभी भी अपनी समाज का नाम कभी नीचा नहीं होने दूँगा, चाहे मैं उदंड हूँ, चाहे मैं ऐसा भी हूँ। अपनी समाज का, ब्राह्मण समाज का नाम कभी मैं ऐसा नहीं करने दूँगा कि मेरी वजह से कोई ब्राह्मण समाज में जिसकी वजह से ब्राह्मण समाज को नीचा देखना पड़ा। ऐसा कोई मैं काम नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं समाज को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूँ। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। 93 का मैं अवार्डी हूँ समाज से, और 93 से आज 2025 चल रही है। लगभग 35 साल हो गए होंगे, 35-36 साल। जब मैं 12वीं पास करके आया था तो मुझे ब्राह्मण समाज की तरफ से अवार्ड मिला हुआ था। और ऐसे ही कार्य करते रहे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और हमारे ब्राह्मण समाज से जब भी आपको रात के 12 बजे भी किसी मदद की, किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारी टीम आपके साथ सदैव तत्पर है। भगवान परशुराम की। और ब्राह्मण समाज में तो आज सबके सामने है, इनको इतना लगाव है कि वो हजारों में से एक व्यक्ति को नहीं होता। दिल्ली के अंदर अगर कोई सबसे पहला नाम आता है, दिल्ली के अंदर अगर सबसे पहला कोई राजधानी के अंदर नाम आता है तो किसी क्रीम का, तो वो कनॉट प्रेस का था सीपी। आने वाले टाइम में अगर ब्राह्मण समाज का कोई नाम आएगा तो मेरे भाई चंद्रप्रकाश शर्मा सीपी का आएगा। हाँ सर, सीपी शर्मा जी का तमाम ब्राह्मण समाज के सम्मानित लोगों ने सम्मान किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, सम्मान के जो लायक, सम्मान के जो हकदार हैं, जो सम्मान का अपना अधिकार है, वो आज सीपी शर्मा जी को मिला है। और सम्मान के साथ साथ एक उन्हें नाम मिला है जो उनके 30, 35, 40 साल वर्षों के लिए समाज के लिए जो उन्होंने तन मन और धन से परस्पर सेवा की है, उसका सम्मान आज उन्हें ब्राह्मण छावा के रूप में मिला है। आज वो समाज के छावा हैं और संपूर्ण समाज को अपने साथ लेकर चलने के साथ मादा रखते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है, दिल्ली एनसीआर में तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों को एकजुट करने में सीपी शर्मा जी की एक अहम भूमिका रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ा प्रकाश डालिए। योद्धा हमेशा अग्रणीय रहता है और वही योद्धा कहलाता है। और जब योद्धा अग्रणीय होता है और योद्धा कहलाता है तो उसके साथ कारवा जुड़ता चला जाता है। तो सीपी शर्मा वो कोहिनूर है, सीपी शर्मा वो कोहिनूर है जो पूरी दिल्ली को, और दिल्ली ही नहीं संपूर्ण एनसीआर को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और उसमें अपना तन मन और धन, मैं भी कुछ परसेंटेज कम हो सकता हूं, लेकिन सीपी शर्मा अपना समाज के लिए 100% दे रहे हैं। थैंक यू सर। सर, क्या आज आपके कार्यालय पे शर्मा जी का स्वागत सम्मान किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? और एक विशेष घोषणा आज आपने करी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? विशेष घोषणा वो समाज जो हमारे ब्राह्मण समाज है उसके भरोसे की है कि जो भी गरीब बच्चे हैं ब्राह्मण समाज के, जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनको ब्राह्मण समाज फ्री शिक्षा देगा। जो भी खर्च आएगा शिक्षा में वो ब्राह्मण समाज करेगा। और दूसरा जो हमारे सीपी शर्मा है, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया दिल्ली एनसीआर के ब्राह्मण को एक करने में, तो इसलिए उनको सम्मान मिला है। जितनी मेहनत सीपी शर्मा जी ने की है ब्राह्मण समाज के लिए, इतना एनसीआर में अभी आज तक किसी ने नहीं की, तो इसलिए उनको सम्मान दिया गया। अध्यक्ष जी, हमारा आपसे निवेदन है, जैसे आपने आज एक छावा दिल्ली में ढूंढा है, तो अध्यक्ष जी ऐसे बहुत राज्य हैं इस भारत देश में, तो क्या अध्यक्ष जी आप हर एक प्रदेश में, हर जिले में ऐसा एक छावा ढूंढोगे? जी, मेरा अब अगले माह से संपूर्ण भारत में भ्रमण है, प्रवास है, और लगातार उसमें फोन कॉल्स और सब कुछ चल रहा है। और हर प्रदेश से एक छावा नहीं, हम 20-20 छावा लेकर आएंगे और भगवान परशुराम और समाज को सुदृढ़ करेंगे, संपूर्ण करेंगे। अध्यक्ष जी, ब्राह्मण समाज के साथ साथ आप सब समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ब्राह्मण हमेशा अग्रणीय रहा है, 36 बिरादरियों को लेकर चला है, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चला है, देश की सुशासन को लेकर चला है, तो ब्राह्मण हमेशा अग्रणीय रहा है। और आज भी सनातन के लिए और 36 बिरादरियों की एकजुटता के लिए ब्राह्मण अपनी अग्रणीय भूमिका निभाएगा और निभाता चला आ रहा है। जिस प्रकार से सभी लगभग जो नेतागण हैं, विशुद्ध नेतागण हैं, जो वो कुछ भी आरोप लगाते हैं ब्राह्मण समाज पे, जैसे एक बहुत श्रीमान हैं हर दलों से, हर जातियों से,
उनको अपने मुख से क्या संदेश देना चाहोगे आप? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमें अपनी गति को गतिमान देना है। हमें अपने समाज को 36 बिरादरियों को सुदृढ़ करने के लिए और सनातन को सुदृढ़ करने के लिए ब्राह्मण अग्रणीय भूमिका निभाता रहेगा, लोग चाहे कुछ भी करें। आगामी इसी महीने में भगवान परशुराम जयंती है। जैसा कि पूरे राष्ट्र के ब्राह्मण समाज ने हजारों की मात्रा में इकट्ठा होकर के आपको अपना एक कार्यभार सौंपा है, आपको अपना अध्यक्ष चुना है। ब्राह्मण समाज की आप आनमान हो, लोग आप में बड़ी भावनाओं से कुछ देख रहे हैं। इस परशुराम जयंती में क्या नया करोगे आप, जो संदेश आपका चहों ओर जाए? देखिए, ब्राह्मण समाज सबसे पहले अग्रणीय भूमिका निभाते हुए सनातन का एकजुट करने के लिए संदेश देगा और ब्राह्मण समाज परशुराम भगवान का नाम का बैंक बनाएगा और संपूर्ण समाज को, संपूर्ण 36 बिरादरियों को संदेश देगा कि ब्राह्मण समाज अग्रणीय सनातन को करने में रहा है और रहता आया है। आज आपकी प्रतिभा को देखते हुए और आपने जिस तरह से मेहनत पूरे दिल्ली एनसीआर में ब्राह्मण समाज को एकजुट करने में करी है, उसके लिए आपको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, मुकेश शर्मा जी के द्वारा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस मौके पर आप? ये तो राष्ट्रीय, मैं तो ये ब्राह्मण समाज के चरणों की धूल ऊपर वाले कराते हैं। मेरे बड़े भाई मुझे सहयोग करते हैं, बहुत सारे सहयोग करते हैं। मेरे पीठ पे बहुत लोगों का हाथ रहता है हर समय और मेरे सिर पे भी हर तरह से मुझे सहयोग करते हैं। इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ। बिना संगठन के, बिना समाज के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मैं अच्छे काम करता हूँ तो समाज मेरा पूरा साथ देती है। जहाँ भी मुझे बुलाती है, जहाँ भी मैं उनको बुलाता हूँ, सब मेरे साथ में रहते हैं। और संगठन में इतनी शक्ति होती है कि कोई भी काम फतेह हो जाता है बस। आप सभी के प्रयासों से संगम विहार में ब्राह्मण समाज के चंदन चौधरी जी की अहम जीत रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ब्राह्मण समाज एक हो गया था जी पूरा, एक बच्चा ब्राह्मण समाज का चंदन चौधरी जी के साथ चुनाव में था। और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि ब्राह्मण समाज ने अपनी ये जीत 44,000 वोटों से जीता हुआ विधायक हमने हराया था। बहुत बड़ी जीत हुई है हमारी ब्राह्मण समाज की चंदन चौधरी जी के द्वारा। सारी समाज ने सहयोग किया था और सब एक साथ हो गए थे। ब्राह्मण समाज से भी जुड़ी हुई हैं और बीजेपी की भी नेत्री हैं, तो आज यहाँ पे आपको मौका मिला शामिल होने का और सौभाग्य है कि सीपी शर्मा जी का यहाँ सम्मान हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, समाज जिसके ऊपर अपना हाथ रख देता है वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है और ऐसा ही आज सारे समाज ने मिलकर सीपी शर्मा जी के सर पर अपना हाथ रखा है। और सीपी शर्मा जी अपने आप में भी एक दबंग इंसान है जिन्होंने समाज के लिए कार्य करने का काम किया है। आज उन्होंने एक ऐसा निर्णय भी लिया कि गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए वो लोग काम करेंगे। मुझे खुशी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, हम उनके लिए काम करेंगे, हम समाज के लिए काम करेंगे, गरीब बच्चियों की शादियों के लिए काम करेंगे और इसी तरीके से समाज में आगे बढ़ के हम समाज हित में, देश हित में काम करते हैं। किया गया सीपी शर्मा जी का बड़े सौभाग्य की बात है। सीपी शर्मा जी हमारे यहाँ आए और वो ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष भी हैं संगम विहार से, तो उनका हमने सम्मान किया और बहुत अच्छा रहा और बहुत बढ़िया रहा। और ऐसे हमारा ब्राह्मण समाज होता रहे, आगे जाते रहे और बहुत वो कार्य करता है बच्चों के लिए और उनके बड़े बूढ़ों के लिए सम्मानपूर्वक काम करते हैं। मुकेश शर्मा जी ने एक विशेष घोषणा करी है कि गरीब बच्चों, शर्मा जी ने एक विशेष घोषणा करी है कि गरीब बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा और उनकी शिक्षा पे जो भी खर्च होगा मैं करूँगा।